हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग के दौरान जहाँ महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी आस्था और हर पल इसी में ही जीते जी लीन लेने की जो ये प्रेरणा दी कि संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है और हर एक में, हर एक इंसान में वो कैपेसिटी है कि वैसा जीवन जिया जा सके। बस ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो फिर हर समय ये निराकार ही याद रहे और सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से कैसे इसको हर समय याद रखा जा सकता है। और जैसे दासी के पीछे स्टेज के जो कोटेशन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक अगर देखें तो बात वही जो हर कोई समझाता है कि सामने वाला नजारा जो है वो हम उसको उस तरह देख रहे हैं जिस तरह हमारी नजर है। सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा नजर आ रहा है जैसी सोच, जैसी धारणा हमने उसके प्रति बना ली। जैसे कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कैसे हम अगर खुद ही एक अच्छी नजर रखेंगे तो ही हम पूरे संसार को एक बहुत खूबसूरत मानकर देखकर कर सकते हैं। पर अगर इससे एक लेवल डीप और जाया जाए तो अक्सर जो हमारी दृष्टि होती है वो कितनी फ्लॉड होती है, उसमें कितनी कमियां होती हैं। उदाहरण हम सत्संग में भी बहुत बार ये सुन चुके हैं कि अगर कोई दिखता है सड़क के किनारे और नीयत हमारी होती है मदद करने की, तो हम उसको रोड तो क्रॉस करवा देते हैं और बाद में पता लगता है कि उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को तो सड़क क्रॉस ही नहीं करनी थी। तो कैसे चाहे हमने मन में इंटेंशन भी सही रखी, कुछ अच्छा करने का जज्बा भी रखा, पर वो निगाह, वो दृष्टि, वहां चूक हो गई। उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की जरूरत को बिना समझे हमारे हिसाब से उसकी क्या जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और वहां फिर वही बात, क्योंकि हमें लगा ये नजारा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको वैसा बनाने की कोशिश करी। तो कैसे अक्सर वो उदाहरण भी सत्संग में बहुत बार सुना कि एक रिफ्लेक्शन में पानी की एक अगर कीमती कोई चीज नजर आए और हम हाथ डाल के उठाएं, वो फिर भी हाथ ना लगे और उसके बाद अपनी नजर को
ऊपर करके देखकर समझ में आना कि वो चीज पानी में नहीं पेड़ पे टंगी है, उसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही है और वही हमने हकीकत बना लिया है। कैसे बहुत बार एक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इंटेंशन जहाँ है, वो रिसीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी इंटेंशन। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि एक हम हाफ वे किसी की कम्युनिकेशन के बीच में जब जाते हैं, कोई कमरे में दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अब उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं, पर हम जैसे ही कमरे में गए हमने कोई एक सेंटेंस सुन लिया या हमारी आंखों ने उस समय कुछ ऐसा विजुअल देख लिया जो लगता है दिमाग को कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज ठीक नहीं लग रही, पर उसके पीछे की एक जो बात है वो हमें पता नहीं होती। सिर्फ हमारी कानों ने जो एक वो पंक्ति सुन ली, हम अपने मन की धारणा से उसके ऊपर कितना कुछ आधारित कर लेते हैं। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति भी खराब हो जाते हैं मन में, चाहे उनको डायरेक्ट ना कहा जाए, फिर भी हम उनके प्रति कितना भार अपने मन में बना के बैठते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मेरे कानों ने खुद सुना है। तो काफी बार चीजें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आंखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। तो कैसे हर किसी ने जहां जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नजरिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा, जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है, पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो वो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था, वो हालातों के वजह से वो थोड़ा खोरापन, वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहां स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नजरिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नजरिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। तो ये बदलाव, ये खुद से खुद तक की जर्नी है। ये दूसरों ने तो जैसे हैं वैसे रहना है। किसी व्यक्ति को हम हजार उनकी कमियों के बावजूद भी उनको मन से बहुत प्यार दे सकते हैं और उसमें कोई खामी हमें नजर नहीं आती, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सिर्फ एक कमी हो और सारी बाकी खूबियां, उस एक कमी को भी हम पकड़ के अपने मन में उसको क्रॉस मार देते हैं कि ये इंसान से बात नहीं करेंगे। तो कैसे हर समय हम अगर वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बस अपनी दृष्टि अपने नजरिए में जब इस निरंकार को बसा लेते हैं तो हर चीज इतनी प्योर, इतनी पाक वैसी ही दिखती है जैसे इस निरंकार ने हर चीज को ओरिजिनली डिजाइन किया, ओरिजिनली बनाया। ये शरीरों के द्वारा गलतियां होने पर भी वो जो रूहों की बात है तो वो
तो हमेशा इस निरंकार की अंश ही हैं। कैसे उन पे कोई रंग नहीं चढ़ता, सिर्फ माया का रंग अगर हम कहें तो वो भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जब इस बॉडी से होता है तो माया का असर वो आता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को याद रखने से वो रंग भी अपने आप झटता चला जाता है और फिर ये रूह इस परमात्मा के साथ मिलकर अपना असली रूप ये जीते जी इस शरीर में भी पॉसिबल हो जाता है। तो दासी और समाना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, ध्यानंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा बुलनहार, मैं सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीतार, मेरे अवगुण ना जीतार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सासंग जी प्यार से कहना